रचना था ने ये वास्ते सुनाई कि मैं एक ऐसी रचना सुना रहा हूं जिनको ये राजनीतिज्ञ लोग भी, कि इनके लिए भी वो दर्पण और आईना होगी। क्या बात है। आज इधर उधर की बात नहीं करेंगे, वो सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक रचना सुनो। स्वागत सर, स्वागत। क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जाति भाषा धर्म संप्रदाय के देश की तरफ जा रहा है। दुनिया तो मोहब्बत से चलती है, जैसा सबीना जी ने बताया। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसे रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। क्या बात, वाह। दुनिया तो मोहब्बत से चलती है, सत्ताएं आती जाती हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO पूरी दुनिया को ये चला रहे हैं, चाहे वो बाइडन हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, बोल्सोनारो हो, एर्दोगन हो, वहाँ वाले हो या यहाँ वाले हो। जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती हैं, दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। क्या बात। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे वो इनको उतार के दूसरों को बिठा देंगे। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, आप देखें। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वहीं। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचे हैं कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक देखो। अरबों रुपए का IPL उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों BPL बसते हैं। क्या बात। और हम लोगों को झुंझुने पकड़ा दिए गए, ये अफवाह फैलाओ, इसका कट पेस्ट करो, ये फोटो झूठी डाल दो, इसको बदनाम कर दो, और धंधे लगा करके अपना काम कोई दूसरे कर रहे हैं। एक आदमी दिन भर में मेहनत करता है तब जाकर के उसको 300-400 रुपए मिलते हैं, और एक आदमी ऐसा है जो हर घंटे करोड़ों रुपए कमा रहा है, जबकि दोनों के वोट की कीमत एक है। क्या बात है सर, वाह। इन चीजों पर कौन सोचेगा। गांव में और शहर में अंतर है। आप कस्बे में रहते हैं, गांव में जातीय कट्टरता है लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव है। सब धर्मों के लोग मोहब्बत से रहते हैं। जफर साहब ने दशहरा मनाया कि नहीं मनाया? ये मोहब्बत है। शहर में सांप्रदायिक विद्वेष होता है, वह जाति की पहचान नहीं होती। लेकिन एक अंतर यह है कि गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, मजाक करेगा बुरा नहीं मानेगा। शहर का आदमी गांठ बांध लेता है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। स्वागत भाई साहब। पहली पंक्ति से पकड़ना। हम शहर में रहते हैं और रोमानी चश्मे से गांव देखते हैं कि गांव वैसा है, गांव वैसा है। गांव वैसा ही है जैसा फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल में है या श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में। वाह। हाँ, वाह दद्दू वाह। देखें, पहली पंक्ति से पकड़ना, एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। क्या बात है? कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। किसी भी दल के लोग बैठे हों, राजनीति के लोग, अपना सीना एकदम कठोर करके रखना, व्यंग पचाना बड़ा मुश्किल है। मैं एक की नहीं बोलता हूं, जो असली चुनौती है उसकी बात करता हूं। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। किसी राजा ने, सेठ ने, चौधरी जी ने, ये सब बताते थे, पटेल वगैरह। अब व्यंग देखें आप। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे। डाकू। क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से VRS लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। बातें की जा रही है स्वच्छ भारत अभियान की। मैं बताता हूं कि असली स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत कहां है। ये व्यंग इससे तीखा मैंने अपने जीवन में नहीं लिखा। पसंद आए तो उस पर ताली बजाना, पसंद ना आए तो मेरी जो हिम्मत है उसकी दाद देना। व्यंग देखें आप, समर्थन करना भरपूर। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, एक भी हाथ खामोश न रहे।
संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। क्या बात है। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और अब आपकी तालियां उठेंगी। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, यहीं भीड़ मिलेगी आपको। 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। क्या बात है। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। वाह। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। और एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। वाह। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। क्या बात है। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। अब जो असली समस्या है जिसने 75 साल में इस देश को पनपने नहीं दिया, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। क्या बात है। वाह। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। अरे कमाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाओ यार। बहुत कमाल, कमाल व्यंग्य। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी आपकी। अंततः लोकल सांसद ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वे क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यो ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए
कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। वाह, टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे B.R. चोपड़ा बताते हैं। और मैं इसका समापन करता हूं। जफर टांग साहब, आपकी मोहब्बत के नाम है इस आखिरी समापन ये बंद। एक रचना छोटी सी और सुना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। नहीं, मेरा काम हो गया। जो देश की जो स्थिति है और गांव की जो सांप्रदायिक मोहब्बत है, सद्भाव है, उसके नाम भरपूर समर्थन करना। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है, हंसी मजाक। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ। पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहाँ से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। मोहब्बत देना, मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। एक छोटी सी और सुना दूं 2 मिनट? हाँ, स्वागत दादा, स्वागत स्वागत। इसमें कहीं नाम नहीं है किसी का और आपको व्यंग अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा कि देखो नगर पालिकाओं के इस तरह के बड़े बड़े जो कार्यक्रम हैं उसमें भी देर रात तक कुछ लोग सहपरिवार आए, माताएं बहनियां बैठी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वैसे भी स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हम इनको हल्के में लेते हैं, कभी लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कभी नहीं करता, इनका समर्थक हूं मैं। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, पत्नी से मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, ये भी कोई और तय कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं नगर पालिकाओं को कि आप इस तरह के मेले आयोजित करते हैं। इसी से हिंदुस्तान बचा हुआ है, वरना तो कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे? क्या बात, वाह। ये छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका भला करते हैं इस तरह के मेले। यही संस्कृति धड़कती है भारत की। वाह भाई साहब। एक रचना आपको और सुना देता हूं, सुनो। देश की हालत जो आप देख ही रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। एक दिन तो किसी न किसी चीज के दुष्परिणाम आते हैं। उस श्रीलंका तक की हालत खराब है जो पूरी सोने की थी। अपन तो सिर्फ चिड़िया थे। क्या बात है। और आज ही सबीना जी कह रही थी, बोले देखो समय कैसे बदलता है। एक जमाने का फास्ट बॉलर रहा इमरान खान चला गया। मगर कुर्सी एक दिन सबकी जाएगी, भले कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। एक रचना आप सुन लो मेरे से, सुनिए साहब। हाल देखिए आप, कुछ नहीं बदला है। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। रोज तो अखबारों में पढ़ रहे हो, तो मोहब्बत से रहो। एक रचना सुना देता, सुनिए साहब। रचना का शीर्षक सुन के आनंदित हो जाएंगे। किसी का नाम नहीं है, मुझ पर आरोप न लगाएं कि मैं किसी के लिए ऐसा वैसा बोलता हूं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। सुनिए, ताली बजाना शीर्षक पे। व्यंग बहुत गहरा है। मन की बात। विधायक महोदय सुनो, इधर आगे, यहाँ बैठे, इधर आगे, आजा इधर आगे। क्या चलो अच्छा है, जगह ही बदली, पार्टी नहीं बदली। अब ये भी तो सुन रहे हैं, तो दूसरों को सुनने में क्या तकलीफ है। लेकिन ये लोग क्या है, भक्त नहीं है।
भक्ति नहीं करते, अपनी आइडियोलॉजी के साथ है। वाजपेयी जी के जमाने में हमने इतने कवि सम्मेलनों में मजाक उड़ाई। ऐसे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, कर्नावती क्लब, राजपथ क्लब, अहमदाबाद में पटेल स्टेट में खूब बैठ बैठ के ठहाके लगाते थे। अभी क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चा किस्सा बताऊं, वाजपेयी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर। यूएनओ में हिंदी पे भाषण देके आए और देश में बड़ी तालियां बज गई। बोले साहब हिंदी का डंका दुनिया में बज गया, वो कितना बज गया वो तो अपन भी जानते हैं। तो किसी ने उनसे मजाक कर ली वाजपेयी जी से एक दिन। बोले वाजपेयी जी आप हिंदी में भाषण दे करके आए और हिंदी का इतना सब करते हो, हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं। अगर आपको ईमानदार लिखना तो उर्दू ही लिखनी पड़ेगी। अंग्रेजी में ऑनेस्ट लिख सकते हो लेकिन हिंदी में उसका कोई पर्याय नहीं है ईमानदार का, उसके लिए उर्दू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन वाजपेयी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो। बोले जी हिंदी में ईमानदार तो है ही नहीं। बोले यार बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन हिंदी में तो बेईमानी भी नहीं है। जो भीतर से रिच होता है ना, जिसने जिंदगी और किताबें पढ़ी होती हैं, वो इस तरह के जवाब देता है। तब आप देखिए मन की बात। अच्छा, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है कि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। क्या बात। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हथेलियों की बजाय कान फैलाने होते। भक्त तो आप जानते हो, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात होती है। अब देखें व्यंग आप, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात। और तालियां आपकी अब उठेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाई और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करे। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन करता हूं, बड़ी मोहब्बत दी आपने। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब व्यंग देखें, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है।
श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल। क्या बात। कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। वाह।